नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस को लेकर। सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट 2026 अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित एक राज्य स्तरीय सम्मेलन है। इसका उद्देश्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, स्टार्टअप्स, नवाचार और रोजगार को नई गति देना तथा निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश को उद्यमिता और निवेश का नया हब बनाने की दिशा में राजधानी भोपाल में बड़ा आयोजन किया जा रहा है। एमएसएमई दिवस के अवसर पर आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में उद्योग, स्टार्टअप्स और स्वरोजगार के क्षेत्र को नई गति देने के साथ उसका संदेश देंगे। समिट में हजारों उद्यमियों की भागीदारी के बीच निवेश, नवाचार और रोजगार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में रविंद्र भवन में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में 2000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें एमएसएमई उद्यमी, स्टार्टअप, वित्तीय संस्थान, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं महिला स्व सहायता समूह शामिल हो रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ रुपए, 19 लाख और स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। समिट में विगत 2.5 वर्षों की समस्त संबंध विभागीय उपलब्धियों तथा आगामी 2.5 वर्षों की कार्य योजना प्रदर्शित होगी, जिसमें 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त बनाना है। यह समिट मध्य प्रदेश को देश के एक प्रमुख स्टार्टअप और एमएसएमई इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दिवस सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में एमएसएमई की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में लगातार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और नीतियों में भी सरलीकरण किया गया है। तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य लघु उद्योग भारती से अतीत अग्रवाल जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही उद्योगपति प्रवेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में अतीत जी से करूंगा। अतीत जी, किस प्रकार से काम मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है? फोटो लगा दिया अतीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अतीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में लगातार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है और अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो जहां 2023-24 में 2,49,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए, वहीं 2024-25 में अगर हम बात करें तो 2,31,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए, यानी कि करीब अगर 2 साल की बात करें तो 4,80,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार स्टार्टअप्स को, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्हें इसके लिए तमाम रियायतें दी जा रही हैं। रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जा रही है, सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, बिना गारंटी लोन और ब्याज में सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही निर्यात के लिए माल भेजने पर भाड़े में छूट दी जा रही है। वहीं पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के खर्च की 100% प्रतिपूर्ति, यानी कि उसका पैसा भी रियम्बर्समेंट किया जा रहा है। तो समिट में 3 विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये जो समिट आयोजित हो रहा है, अदित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी मैं सुन रहा हूँ, बीच में आवाज चली गई थी आपकी, इस वजह से बात नहीं कर पा रहा था। अदित जी, आज अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है। अगर हम मध्य प्रदेश को लेकर बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर बात करें, तो किस प्रकार से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार तो निश्चित रूप से, अभी आज जो आपने आंकड़ों में बात करी कि 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई बढ़ गई है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार सपोर्ट नहीं करती एमएसएमई को तो ये आंकड़ा कैसे बढ़ता? ये तो सोचने वाली बात है। तो इस बारे में तो कोई संशय नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने में कहीं भी पीछे है। इसकी जो निवेश प्रोत्साहन की नीतियां हैं, जो डीपीआईटी में आपने स्टार्टअप से रजिस्ट्रेशन की बात करी, इतने सारे रजिस्ट्रेशन होना अपने आप में संकेत है और ये बताता है कि मध्य प्रदेश की सरकार वास्तव में एमएसएमई के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और आप स्वयं देखिए, आज एमएसएमई दिवस है,
इस दिवस के ऊपर सभी एमएसएमई को बुलाकर इतनी सारी योजनाओं का लाभ देना, ये भी अपने आप में अनुकरणीय है और इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मध्य प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से उद्योगों के साथ में है, उद्योगों के हित में काम कर रही है। जी। और ये जो तमाम एमएसएमई रजिस्टर्ड हो रही है, देखिए आप खुद लघु उद्योग भारती से हैं, लघु उद्योग भारती भी तमाम ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहा है, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है और रोजगार के वहां पर तमाम सारे द्वार भी खोले जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश के। किस प्रकार से रोजगार बढ़ रहा है जब सरकार प्रोत्साहन देती है, सरकार लोगों के साथ खड़ी नजर आती है? देखिए, जब आप स्वयं बता रहे हैं कि एमएसएमई इतनी सारी बढ़ रही है, रजिस्टर्ड हुई है, सरकारी नौकरियों में तो युवाओं को रोजगार एक सीमित स्तर तक ही मिल सकता है। इसके बाद कृषि के बाद जो सबसे बड़ा बढ़ता हुआ क्षेत्र है वो एमएसएमई है और एमएसएमई ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो कि देश में रोजगार उपलब्ध करा सकता है। आप देखिए कि जितने भी बड़े उद्योग हैं और उसके कंपैरिजन में अगर हम छोटे उद्योगों को देखेंगे तो लगभग 98% रोजगार जो है वो एमएसएमई के क्षेत्र से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ एमएसएमई का दायरा आपको आगे भविष्य में बिल्कुल बताएगा कि यहाँ वर्तमान में जो रोजगार की स्थिति है, हमें तो ये लगने लगा है कि आगे हुए अगर ऐसा बढ़ता हुआ दौर चलता रहा, स्टार्टअप रजिस्टर्ड होते रहे, युवा सब अपने स्वयं का काम कर लेंगे, तो हमें काम करने वाले कहाँ से मिलेंगे? जब हर व्यक्ति उद्यमी बन जाएगा तो फिर नौकरी कौन करेगा? हमें अभी से ये लग रहा है कि प्रदेश सरकार की नीतियां अगर इस तरीके की रही और ऐसा एग्रेसिव अगर उद्योगों के प्रति वो रहे डलवाने के लिए और इतनी उद्योग अनुकूल नीतियां रही तो निश्चित रूप से रोजगार तो बढ़ ही रहा है। देखिए, अभी आपने एक बात कही है कि अब जब सारे लोग उद्यमी बन जाएंगे तो काम कौन करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बात का बार बार जिक्र करते हैं, ये बात कहते हैं कि हमें काम करने वाला नहीं, काम देने वाला बनना है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपकी सही है और मेरा जो कहना था वो सिर्फ एक चिंता जाहिर करना है। मतलब मुझे खुशी भी है इस बात की कि मध्य प्रदेश की जो उद्योग अनुकूल नीतियां हैं उसमें उद्यमी और नए नए युवा जो हैं वो भागीदारी करके उसको योजनाओं का लाभ लेकर अपने उद्योग डाल रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो ऑटोमेशन भी काफी है, ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि लोग कहाँ से मिलेंगे काम करने वाले। निश्चित रूप से ऑटोमेशन और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी पूर्ति करेगी, लेकिन कुल मिलाकर ये कहना है कि उद्योगों का भविष्य बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश में। ठीक है प्रवेश शर्मा जी, चूंकि आप खुद एक उद्योगपति हैं, उद्योग नीति में जिस प्रकार से सरलीकरण किया गया है उसका कितना लाभ निवेशकों को मिल रहा है, उद्योगपतियों को मिल रहा है और कितना प्रोत्साहित उससे वे हो रहे हैं? देखिए, उद्योगपतियों को तो लाभ मिल रहा है जो नए नए स्टार्टअप खोल रहे हैं। पहले उद्योग करना कठिन काम था, आजकल उद्योग लगाना सरल हो गया। कोई भी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रियां अभी विगत 5 वर्षों में काफी स्टार्टअप खुले, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां बहुत खुली है, पर रोजगार के अवसर उतने नहीं बढ़े हैं। कुछ स्मॉल इंडस्ट्री कम है, माइक्रो इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी है। लोन की फैसिलिटी सरलीकरण होने से उद्योग लगाना तो आसान हो गया, पर 2-3 समस्याएं अभी भी है कि स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, स्किल्ड लेबर उतनी नहीं मिल पाती है, टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उतना नहीं हो पाता, और बैंकिंग विपणन इन सब में सुविधाएं हुई है और उद्योग लग रहे हैं। अभी माइक्रो उद्योग तो काफी लग रहे हैं, विगत 5 वर्षों में कई रजिस्ट्रेशन हुए होंगे और लोग अपना अपना स्टार्टअप खोले, छोटे छोटे उन्होंने उद्योग लगाए हैं। 20 लाख तक के लोन से भी बहुत अच्छी सुविधा है। रोजगार उतने सर्जन नहीं हो पा रहे। यदि ये लोग उनको कुछ स्किल्ड लेबर दें, उस पर ज्यादा टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें, तो ये स्मॉल जो माइक्रो इंडस्ट्री है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनेगी, स्मॉल इंडस्ट्री मीडियम पे जाएगी और बढ़ेगा। एमपी गवर्नमेंट ने भी काफी प्रयास कर रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में थोड़ा सा लग रहा है, समय लग रहा है, पर आगे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एमपी में एमएसएमई का अच्छा योगदान रहेगा, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। आपने स्किल्ड लेबर को लेकर बात की है। हाँ जी, मुख्यमंत्री और सरकार भी इस बात का जिक्र कर रही है कि हमें लोगों को
यानी कि उनको कौशल परक बनाना है, उनकी स्किल को निखारना है, इसलिए तमाम सारी कंपनियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, उद्योगों के साथ ऐसे एमओयू भी साइन किए गए कि आप जो आईटीआई से पास छात्र होते हैं आप उनको सिखाइए और उसका कुछ प्रतिशत जो सब्सिडी के तौर पर उनकी सैलरी का है या अनुदान का है वो सरकार भी उसको दे रही है। नहीं, ये ठीक है। ये वाला सरकार ने जो स्टैंड लिया है ये ठीक है। मैं अलग बात कह रहा हूँ कि आईटीआई आपको ज्यादा लगाना है, आईटीआई कॉलेज ज्यादा खोलना है आपको। और जो अपना हिंदुस्तान में बहुत पुराना बता रहा हूँ मैं, गुलामी का शासन छोड़ दीजिए। पहले का उसमें सभी लोगों को जो शिक्षा पद्धति हो वो उसमें रोजगार खुद सृजन करता था और वो लोगों को रोजगार देता था। अपने यहाँ के छोटे छोटे उद्योग पहले से हिंदुस्तान में, आज से नहीं, कुछ काल को गुलामी ये अंग्रेज आए या उन लोगों ने ऐसी परिपाटी डाली कि आपको नौकरी करना है, ये माइंडसेट बनाया। इसके पहले ऐसा नहीं था कि जो भी विश्वकर्मा है, जो अपने यहाँ सब रोजगार थे, उन्होंने उसको कास्ट उसमें कर दिया डिवाइड और एक अलग ही फिनोमिना चला कुछ 100-200 साल। आज वो स्थितियां नहीं है। आपको जो गवर्नमेंट कर रही है पर प्रयास वहां और जरूरत है, वहां और ज्यादा जरूरत है। अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने टाइप किया कि आप रखिए, ये भी अच्छी स्कीम है कि उसको आधा वो पीएफ देंगे, सैलरी का कुछ इंटेंसिव देंगे, 2 लोगों को रखिए जिसकी जितनी कैपेसिटी है 20, जैसे मेरे यहाँ मान लीजिए 50 एम्प्लॉय है तो उनमें 4 एम्प्लॉय को मैं रख सकता हूँ, जिसको गवर्नमेंट 6 महीने तक हमें सपोर्ट करेगा। पर ये ज्यादा अभी इसको थोड़ा और बड़े पैमाने पे होना है। उसके लिए उनको ज्यादा आईटीआई खोलना है। स्कूल में उन्होंने शिक्षा पद्धति ऐसा है कि जिस भी स्टूडेंट का इसमें इंटरेस्ट है उनको वो उस लाइन को गाइड करें, वही टेक्नोलॉजी सिखाएं जिस बच्चे का जैसा इंटरेस्ट है। और भी अभी इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाना है तो आपको उनसे यदि प्रतिस्पर्धा करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना होगा, आपको स्किल लेबर लगेगी। बस ये एक अभी अपने यहाँ इसमें क्रांति नहीं आई है, काम चल रहा है। अच्छा प्रवेश जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम पहले देखते थे अगर किसी को अपना छोटा सा ही व्यापार अगर शुरू करना है तो उसको बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अब जो सरलीकरण कर दिया गया, अब मात्र आप पैन कार्ड ले जाइए। बिल्कुल मैं आपको सॉरी, बहुत अच्छा, ये बहुत सुधार हुआ है, ये दिखने में भी आ रहा है। पहले आपको कोई भी एनओसी लेना, इससे जाना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बहुत एक नए बिजनेस शुरू करने के लिए यही एक बहुत समस्या होती है। सरकारी ऑफिसों में चक्कर लगाना, ये इंस्पेक्शन होना है, छोटे वो आज भी माइक्रो इंडस्ट्रियां कई स्मॉल और उसमें नहीं जाना चाहते कि हमको यहाँ इस टर्नओवर तक हमको ये इंस्पेक्शन नहीं कराना पड़ेगा, हम इस टर्नओवर तक हमको ये वाला बेनिफिट है। यदि और अभी बहुत सरलीकरण हो गया है, आज वो समस्याएं नहीं है, इंस्पेक्शन राज का इतना समस्याएं नहीं है, सारी ऑनलाइन है और वो सब चीजें में बहुत ट्रेमेंडस सुधार हुआ है। उसमें तो बहुत सुधार हुआ है। और देखिए आप उसके सुधार का ये देखिए कि अब बहुत लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं खुद अपना उद्योग लगाने के लिए, स्टार्टअप कर रहे हैं, कई बच्चे अब आ रहे हैं नहीं उसमें। पर उन लोगों को जो चाहिए, जो उनको स्किल लेवल चाहिए, वो उसको प्रोडक्ट को बना पाए, वो उसमें अभी अपने पास उतने अच्छे हैंड नहीं है। स्किल हैंड अपन को लाना पड़ता है, या अपने यहाँ के जो बच्चे स्किल्ड हो गए बेंगलोर या बाहर जा रहे हैं, वहाँ उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो वहाँ जा रहे हैं। इसके ऊपर भी फोकस है गवर्नमेंट का। वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में आप आईटीआई बच्चों को सिखाइए, 2 लोगों को रखिए, चल रहा है वो। और मुझे लगता है कि 2.5 वर्ष जो मोदी सरकार ने अभी लक्ष्य रखा है उसमें रोजगार भी सृजन होंगे। रोजगार अपने यहाँ उतने नहीं आ पाए जो गवर्नमेंट या जो आपने सोचा है, उतने रोजगार सृजन नहीं होंगे। यानी कि जो नंबर ऑफ एमएसएमईज रजिस्टर्ड हो रहे हैं उसके अगर देखा जाए तो उसके मुकाबले रोजगार अभी उतने ज्यादा नहीं हो पा रहे। नहीं हो पा रहा। देखिए आप 6,000 करोड़ करीब लगभग एमएसएमई ऑल ओवर इंडिया, 6,000 अच्छा खासा उनका योगदान है एमएसएमई सेक्टर का भारत की अर्थव्यवस्था में, अच्छा खासा। एमपी में जो गवर्नमेंट सोच रही है उस हिसाब से रोजगार सृजन नहीं हुए, एमएसएमई उद्योग बहुत खुले,
रोजगार उतने उपलब्ध नहीं हो पा रहे। यहाँ का स्किल्ड जो पर्सन है वो तो बाहर चले जा रहा है और उतना यहाँ पे अभी नहीं मिल पा रहे। ठीक है अतीत जी, आप कितना सहमत है आप प्रवेश जी से? मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि जब एमएसएमई बन रही है, चल रही है, रजिस्टर हो रही है, तो निश्चित रूप से रोजगार भी मिल रहा है। ये जरूर है जो कौशल विकास की भाई साहब ने बात करी थी, कौशल विकास के लिए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बिल्कुल इस तरह से लगी हुई हैं कि बिना कौशल के उद्यम करना संभव नहीं है। ये बात सरकार को भी बिल्कुल क्लियर है। इस बात की प्रमाण ये है कि जो आईआईटीज को डेवलप करने के लिए, जो आईआईटीज जो पुराने एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके उन्नयन के लिए 60,000 करोड़ रुपए की स्कीम जो है वो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो है केंद्र सरकार ने लॉन्च की है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश को भी मिला है। और आईआईटीज को हब के रूप में डेवलप करने के लिए और उनके उन्नयन के लिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर आईटीआई की बात कर रहा हूं मैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। आईटीआई के लिए जो है ये फंड है, जहां पर कि ग्रामीण और क्षेत्रीय युवा जो हैं, जो टीयर 2 और टीयर 3 के शहर के जो युवा हैं, उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण मिलकर वहीं के उद्योगों में जो है कंज्यूम किया जाएगा। तो ये कौशल विकास वाली जो बात है उसको देने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। सीपेट जैसे इंस्टीट्यूट की स्थापना जगह जगह हो रही है, अलग अलग जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया कि हर जिले भी नहीं बल्कि तहसील स्तर तक जो है आईटीआई जो है एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं और उनके उन्नयन के लिए अब प्रयास जारी है। जी ठीक है, क्या कहेंगे प्रवेश जी? मेरा अभी ये कहा, जो मेरी बात को आपने लिया कि आईटीआई है सभी, उनमें कौशल विकास जो क्रांति चाहिए उसकी कमी है अभी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसके लिए शुरुआत हो उस पर दिख रहा है, पर आप यदि देखेंगे एमएसएमई जितने रजिस्टर हुए, जो कंपनी में आपको रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं आए, वो नहीं मिले। स्किल्ड लेबर की समस्या आज मेरी इंडस्ट्री है, मुझे लेकिन प्रवेश जी, अतीत जी का कहना यह है कि शुरुआत तो कर दी गई है ना सरकार की ओर से, शुरुआत हो गई तमाम ऐसे जो छोटे छोटे क्षेत्र से, छोटी तहसीलें हैं, वहां पर भी अब आईटीआई बन गए और जो तमाम सारे ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं, छात्र हैं, उनके कौशल को निखारने का काम किया जा रहा है। हमें अतीक जी की बात से सहमत हूँ कि जगह जगह आईटीआई खुल गए हैं, आईटीआई में प्रशिक्षण दिया भी जा रहा है। आईटीआई के बच्चों को आपको यहाँ आने अभी वो जो जिस फोर्स में अपन को चाहिए, अभी भी बाहर के लोग काम करते, जो बड़ी इंडस्ट्री है अभी भी बाहर के बच्चे आ रहे हैं। या तो वो रेशो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ वो लेकुना है, कमी है। बाहर के यूपी बिहार बाहर की भी स्किल्ड लेबर आ रही है यहाँ, चाहे वो आईटीआई वाले बच्चे, मैक्सिमम लोग बाहर के लोग काम करते हैं। सरकार की उपलब्धि है कि हम अपने पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आज अपन ने टाई अप किया, आईटीआई को मंडी में भी एक आईटीआई इंस्टीट्यूट खोला है, वहाँ उतनी फैसिलिटी उनके पास। ठीक है, अतीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, अतीत जी को सुन लेते। अतीत जी, कह रहा हूँ कि ये तो राज्य सरकार की उपलब्धि है कि यहाँ पर रोजगार इतने हैं कि बाहर के राज्यों से आकर लोग जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं वो इस काबिल बने, उस रोजगार के योग्य बने, उसके लिए अलग अलग आईटीआई की स्थापना हो चुकी है और स्थापना के साथ में उनके उन्नयन के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें कि लघु उद्योग भारती भी एक सहयोगी बनकर उभरी है और लघु उद्योग भारती भी गवर्नमेंट के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को कर रही है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है और अपने प्रदेश के युवाओं के लिए भी तैयारियां शुरू है, वो लोग आगे बढ़कर उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नए उद्योग डल रहे हैं वहां पर ही इन युवाओं को काम भी मिलेगा, ये मेरा कहना था। अच्छा अतीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जो लघु उद्योग भारती है ये तमाम छोटी छोटी जगहों पर भी पहुंच रही है, तो आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं, आप बहुत सुदूर अंचलों में जब आप पहुंचते हैं, तो एमएसएमई के क्षेत्र में आप क्या वहां पर माहौल देखते हैं? देखिए, एमएसएमई की क्षेत्र, एमएसएमई से आप क्या तात्पर्य समझ रहे हैं? एमएसएमई हर वो जो एक ग्राम के बाहर बैठा हुआ लोहार है वह भी हमारा शिल्पी है, वह भी जो है वो उद्योग चला रहा है, वह भी एक कुशल कारीगर है। लघु उद्योग भारती का एक प्रकल्प ग्राम शिल्पी करके है, उस ग्राम शिल्पी के अंतर्गत ग्राम ग्राम तक जो है, गांव गांव तक जो है
आर्टिसंस हैं, जितने हथकरघा का काम करने वाले जैसे महेश्वर में हैं, जो स्वयं अपना काम करके और फिर बिचौलियों के मार्फत माल बेचते थे, इन सब लोगों के लिए जो है लघु उद्योग पारंपरिक काम कौशल कर है रही है। उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। पारंपरिक कौशल को बढ़ावा तो मिल ही रहा है। लघु उद्योग भारती ये कार्य कर रही है कि उस पारंपरिक कौशल को जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाकर उनको पैम्पर करना, उनको बढ़ाना, उनकी ग्रोथ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जी ठीक है, देखिए समय होगा, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अतिथि जी आपका बहुत शुक्रिया और प्रवेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार एमएसएमईज को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हें सब्सिडीज दी जा रही हैं और बिना गारंटी के लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और हम अगर आंकड़ों को लेकर बात करें तो पिछले 2 सालों में 4,80,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार किस प्रकार से और कितने ब्रॉड लेवल पर लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अपना जो है अपने खुद के व्यापार शुरू करें, खुद के उद्योग स्थापित करें। और इसी का परिणाम है कि ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं 4,80,000, ये पिछले 2 साल के और लगातार ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।